हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की पाठ्य पुस्तक निशिगंधा अध्याय 2 कक्षा 6 भक्ति की शक्ति। तो आइए शुरू करते हैं पढ़ना। भक्ति की शक्ति, ये कहानी जो है भक्ति की शक्ति हमें बताती है कि अगर हम ईश्वर भक्ति में ईश्वर के ऊपर विश्वास रखें तो ईश्वर सदैव हमारी रक्षा करता है। हम कितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों ना फंस जाए, अगर हम ईश्वर को मानते हैं तो वो हमेशा हमारी सहायता करता है। ये है भक्ति की शक्ति। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने बताया है कि भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है। एक विवश महिला को ईश्वरीय चमत्कार ने किस प्रकार बचा लिया, यही बताने का प्रयास लेखक ने प्रस्तुत पाठ में किया है। रेडियो से प्रसारित होने वाला कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम मैं अवश्य सुनता हूँ। ये जो लेखक वो बता रहे हैं, संगीत सुनकर मुझे बहुत आनंद आता है। ऐसा लगता है कि मानो तन मन में नई ऊर्जा का प्रवाह हो गया हो। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत एक दिन पुरंदरदास का गीत सुनाया जा रहा था। लंबोदरा लकुमीकरा और गा रही थी सुब्बू लक्ष्मी। मैं आंखें मूंद कर बैठ गया और आनंद लोक में तैरने लगा। म्यूजिक, संगीत ना, उसके अंदर बड़ी अजीब अद्भुत शक्ति होती है। हम अगर उसे ध्यान से सुने तो हमें ऐसा था कि सारी प्रॉब्लम जो है खत्म हो गई। उसमें हमें एक अपनेपन का, एक अलग ही आनंद का हमें एहसास होता था। यहाँ पे क्या कहा लेखक ने कि वो जो है गाना सुन रहा था और रेडियो पे हो रहा था गाना। रेडियो से प्रसारित होने वाला कर्नाटक संगीत का एक कार्यक्रम था और ये जो गाना था वो सुब्बू लक्ष्मी गा रही थी और लेखक ने क्या किया, उसको बड़े ध्यान से सुनने लगा और सुनते सुनते उसने अपनी आंखें बंद करी। उसे बहुत अच्छा लगने लगा, उसे बहुत आनंद आने लगा। मुझे पता ही नहीं चला कि कब पिताजी कमरे में आए और मेरे पास बैठ गए। जब सुब्बू लक्ष्मी का स्वर बंद हुआ तो मैंने आंखें खोली। पिताजी मेरी बगल में ही बैठे थे। उनके चेहरे से लग रहा था कि उन्होंने भी गीत का आनंद लिया। अब जो लेखक वो संगीत में इतना खो गया, उसे पता ही नहीं चला कि भाई कब उसके पिताजी आए और उसके पास आकर बैठ गए। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि जो उसके पिताजी साथ में बगल में बैठे हुए और ऐसा लगा था जैसे संगीत को गाने को वो भी सुनकर आनंदित हो रखे हों। जानते हो ये पुरंदरदास कौन थे? उन्होंने पूछा। किन्होंने? उसके पिताजी ने। मैंने कहा प्रसिद्ध संगीतकार थे। संगीतकार तो थे, पर उनके संगीतकार बनने के पीछे एक रोचक कथा है। पिताजी ने कहा। मैंने उत्सुकता पूर्वक कहा, पिताजी सुनाइए ना। तो जब पिता ने कहा कि भाई कौन थे, और पुरंदरदास ने बताया कि भाई ये उन्होंने पूछा कि पुरंदरदास कौन थे, तो लेखक ने कहा कि ये जो एक संगीतकार थे। तो पिताजी ने कहा कि संगीतकार तो हैं, लेकिन संगीतकार बनने की फिर एक बहुत ही मजेदार कहानी है। तो लेखक के अंदर जो है उत्साह जग गया। उसने कहा मुझे सुनाइए। पिताजी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। पुरंदरदास का बचपन का नाम नारायण था। उनका जन्म सन 1484 में हुआ था। पेशे से वे व्यापारी थे। संगीतकार से पहले वे व्यापारी थे। पैसा कमाने और बनाकर रखने में वे बड़े निपुण थे। बहुत ही कम समय में उन्होंने इतना रुपया कमा लिया कि लोग उन्हें नवकोटि नारायण, या नवकोटि नारायण का मतलब है 9 करोड़ वाला नारायण कहने लगे। यानी कि बहुत कम समय में उसने जो पैसा बहुत ज्यादा कमा लिया, तो लोग उसे जो है नारायण के बदले नवकोटि नारायण कहने लगे। इस 9 करोड़ी जैसा कंजूस भी कोई ना था। कभी किसी को एक सिक्का या एक मुट्ठी अनाज भी उन्होंने नहीं दिया। अब पैसा तो था लेकिन कंजूस भी बहुत ज्यादा थे, है ना। 1 रुपया भी वो किसी को नहीं देते थे। एक बार एक गरीब ब्राह्मण उनके पास आया। उसे अपने बच्चे का जनेऊ संस्कार करना था। वह बहुत गिड़गिड़ाया, मिन्नतें की, पर नवकोटि नारायण का दिल न पसीजा। जब वे अपनी दुकान पर चले गए तो ब्राह्मण ने उनकी पत्नी सरस्वती से विनती की। वह उसकी मदद तो करना चाहती थी, पर क्या दे। एक एक चीज नारायण को पता थी। आखिर उसने सोचा कि मेरी नाक की लौंग मेरी माँ की दी हुई है। उसने वह लौंग ब्राह्मण को दे दी। तो क्या हुआ, जो एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण जो है नवकोटि घर आया। उसने कहा कि भाई मुझे जो है कुछ पैसों की जरूरत है, तो आप कुछ पैसे दे दीजिए, क्योंकि मुझे अपने बेटे का जो है जनेऊ संस्कार करवाना है। लेकिन जो नवकोटि नारायण था बहुत ही कंजूस, 1 रुपया भी किसी को देता नहीं था। तो उसने जो मना कर दिया पैसे देने से। अब जो
ब्राह्मण था उसने बहुत विनती की, रिक्वेस्ट की, हाथ पैर जोड़े, लेकिन नवकोटी ने 1 रुपया भी नहीं दिया। अब जो नवकोटी नारायण था वो तो अपने तैयार हो अपनी दुकान पर चले गए। तो जो ब्राह्मण था उसने नवकोटी नारायण की पत्नी सरस्वती से विनती की। तो उसने सोचा कि भाई मेरा जो पति है नवकोटी वो तो बहुत ही उसे तो हर चीज का पता है, एक एक चीज की गिनती की है, एक एक चीज घर का उसे पता है, मैं क्या दूं, अगर मैं कुछ दे भी देती हूँ तो पता चल जाएगा। तो उसके दिमाग में है कि जो मेरी जो नोज पिन है, जो नाक की लौंग है, वो तो मेरी अपनी माँ की दी हुई, तो मैं ये जो नोज पिन है उसको दे सकती हूँ। आखिर उसने सोचा कि मेरी नाक की लौंग मेरी माँ की दी हुई है। उसने वह लौंग ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण उसे बेचने के लिए नारायण की दुकान पर ही गया। नारायण लौंग देखते ही पहचान गए। उन्होंने लौंग को एक डिबिया में रखा, डिबिया को तिजोरी में रखा और तिजोरी को सावधानी से बंद कर दिया। ब्राह्मण से कुछ देर ठहरने के लिए कहकर वे घर की ओर भागे। घर पहुंचते ही उन्होंने पत्नी को पुकार कर कहा, तुम्हारी लौंग कहाँ है? पत्नी के पैरों तले की जमीन खिसक गई। वह कांपती आवाज में बोली, शायद नहाने के कमरे में छूट गई है, अभी लेकर आओ। नारायण चिल्लाए। सरस्वती अंदर गई। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, लौंग कहाँ से लाए। नारायण के क्रोध को वह जानती थी। जो 1 रुपया भी खर्च नहीं करता वह इतनी कीमती लौंग का ना होना कैसे सह लेगा। सरस्वती पूजा घर में चली गई। वह भगवान के सामने झुककर बोली, मेरी मौत तय है, हे भगवान अब तो आप भी नहीं बचा सकते। तभी उसे हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसने चौंक कर देखा, पूजा की थाली में वही लौंग पड़ी थी। उसने लौंग उठाई और लाकर पति के हाथ में रख दी। अब क्या हुआ, जो सरस्वती थी उसने लौंग अपनी उस ब्राह्मण को दे दी और ब्राह्मण भी लौंग को बेचने के नारायण की दुकान पे ही पहुंच गया। तो जैसे ही नारायण ने जो है लौंग को देखा, अपनी पत्नी की लौंग को पहचान गया और पहचानते ही उसने लौंग ली, एक डिब्बी में रखा, डिब्बी को तिजोरी के अंदर रखा, तिजोरी को बड़े ध्यान से बंद करके उसको कहा, तुम 2 मिनट के लिए यहाँ पर जो है वेट कर, रुकने के लिए कहा, और जो तुरंत वहां से भागता हुआ अपने घर आ गया। घर जैसे आया बड़ी जोर से चिल्लाया, पत्नी से पूछा तुम्हारी लौंग कहाँ है? तो पत्नी डर की कह रही, लौंग के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? तो उसने सोचा, डर के मारे घबरा के सब बोलती है कि भाई मेरी लौंग जो है शायद वो नहाने के घर में रह गई है। तो जो नारायण थे उन्होंने कहा, जाके पत्नी से अपनी लौंग लेकर आओ। तो जो पत्नी थी वो डरी थी, सोच रही थी कि मेरा पति बहुत ही कंजूस इंसान है, वो इतनी महंगी लौंग का ना होना कैसे सह लेगा, सह नहीं पाएगा, बल्कि मुझे तो गुस्से से मार ही देगा। तो उसने क्या किया, अपने घर पूजा घर में गई, जाके भगवान से रिक्वेस्ट की, विनती की कि हे भगवान अब तो मुझे जो आप भी नहीं बचा सकते, अब तो मेरी मौत तय है। लेकिन उसने देखा अचानक कान में एक आवाज सुनाई पड़ी और जब उसने अपनी आंखें खोल के देखा तो जो पूजा की थाली थी उसके अंदर एक लौंग गिरी हुई थी। उसने लौंग उठाई, लौंग तो वही थी जो उसकी खुद की थी, तो लौंग उसने उठा और लाके नारायण के हाथ में रख दी। लौंग देखते ही वे हैरान हो गए। वे तो सोच रहे थे कि पत्नी ने उनसे झूठ बोला है। लौंग लेकर वे उल्टे पांव दुकान पर आ गए। ब्राह्मण वहीं बैठा था। नारायण ने तिजोरी खोली और डिबिया निकाली। डिबिया खोलते ही वे चौंक गए। उसके अंदर से लौंग गायब थी। नारायण के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। ब्राह्मण से पूछने के लिए नजर उठाई तो देखा ब्राह्मण भी वहां नहीं था। और घर चले आए। घर पर पत्नी ने सब कुछ सच बता दिया। अब क्या हुआ, जो ब्राह्मण थे लौंग ली पत्नी से, तुरंत दौड़ते हुए दुकान पे पहुंचे। उन्होंने जाकर तिजोरी खोली और उसमें से डिब्बी खोल देखा तो लौंग जो डिब्बी में गायब थी वो लौंग गायब थी जो खुद अपने हाथों से डिब्बी में रख के तिजोरी में रखकर बंद करके अपने घर गए थे। तो डिबिया जो खाली थी हैरान हो गए। अब उनको समझ में नहीं, उनको लगा कि ये बात मुझे ब्राह्मण से पूछनी चाहिए। जैसे ही पूछने के लिए उन्होंने गर्दन ऊपर उठाई तो जो ब्राह्मण था वो भी वहां से गायब था। वो हैरान हो गए, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। दुकान बंद की और अपने घर आ गए और उनकी पत्नी ने क्या किया, उनको सब कुछ सच सच बता दिया। तब नारायण को लगा कि भगवान ने उसके लिए कुछ और ही निर्धारित कर रखा है। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और पंढरपुर विठल भगवान की शरण में चले गए। फिर वे व्यास राय के शिष्य बन गए। अब वे दिन रात भगवान का नाम लेते, भजन बनाते और उन्हें गाकर सुनाते। धीरे धीरे लोग उन्हें पुरंदर दास के नाम से जानने लगे। हाथ में तंबूरा लिए, गले में तुलसी की माला पहने पुरंदर दास दिन भर कीर्तन करते रहते। सूरदास की भांति पुरंदर दास ने भी श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं पर भजन लिखे हैं। उनके भजन में वेद,
उपनिषद तथा भगवद गीता की झलक मिलती है। कहा जाता है कि पुरंदरदास के द्वारा निर्मित भजनों की संख्या लगभग 4.25 लाख थी। अब क्या हुआ, जो ब्राह्मण नारायण थे अपने घर आए और उनकी पत्नी से पूछा, पत्नी ने सब कुछ सच सच बता दिया। वो हैरान हो गई कि जो लौंग मेरी पत्नी ने ब्राह्मण को दी और वही लौंग मैंने डिब्बे में बंद करके तिजोरी में रख दिया था, वो लौंग यहाँ कैसे आ गए। तो उनको लगा कि भाई शायद भगवान ने मेरे कुछ और सोच रखा है और मुझे जो इस भगवान के संकेत को समझना चाहिए। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और जब खुद विठल भगवान की शरण में चले गए, वहां पे भजन करते, भजन सुनाते, भजन करते रहते, दिन रात करते रहते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने उनका जो नाम होने लगा और सूरदास की भांति श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं की, ना श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं के बारे में वो कहने लगे, गाना गाने लगे। कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, पर लौंग वाली बात पर मैंने पूछा, पिताजी यह कैसे हो सकता है कि लौंग तिजोरी से पूजा की थाली में पहुंच गई? विज्ञान भी इसे नहीं मानेगा। पिताजी मैं समझता हूँ इसका वैज्ञानिक कारण बताना मुश्किल है, पर बेटे विज्ञान भी मानता है कि कभी कभी चमत्कार होते हैं, ऐसे चमत्कार जिनमें कार्य कारण संबंध नहीं होता। दुनिया के सभी धर्म मानते हैं भक्ति में अद्भुत शक्ति है ना। अब हैरानी की बात है कि जो लौंग तिजोरी में रखी गई थी, लौंग पूजा घर में थाली में कैसे आ गई। तो कभी कभी ना ऐसे चमत्कार हो जाते हैं जो हम हमारी आंखों के सामने होता है, पर उस पर विश्वास नहीं होता। ये कहीं ना कहीं हमारे मन की वो शक्ति और भक्ति है जो हमारे ईश्वर से जोड़े रहती है ना। और हमारा जो साइंस है, विज्ञान, वो भी कहते हैं कभी कभी अचानक कुछ चमत्कार हो जाते हैं जिन्हें हम खुली आंखों से देखने के बाद भी जिन पर विश्वास नहीं करते, लेकिन ऐसा होता है क्योंकि जो ईश्वर की भक्ति होती है उसके अंदर अजीब अद्भुत शक्ति होती है। अब यहाँ पे जो हम इसका अभ्यास कार्य देखेंगे, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। पुरंदरदास कौन थे? प्रसिद्ध संगीतकार, प्रसिद्ध गीतकार, प्रसिद्ध व्यंगकार। कौन थे वो? प्रसिद्ध संगीतकार। गरीब ब्राह्मण किस कार्य के लिए मदद मांगने नारायण के पास आया था? ना बेटे के जनेऊ संस्कार के लिए जो वो मदद मांगने आया था। पूजा की थाली में क्या गिर गया? लौंग गिर गई थी। लौंग, तो उसका सही जवाब क्या है? लौंग। डिबिया खोलते ही नारायण क्यों चौंक गए? क्योंकि वहां से जो लौंग थी वो गायब थी। पुरंदरदास द्वारा निर्मित भजनों की संख्या कितनी मानी जाती? लगभग 4.25 लाख जो की संख्या मानी जाती है। अब जो इसके हम संक्षिप्त उत्तर देखेंगे। नारायण को लोग नवकोटि नारायण क्यों कहते थे? नारायण ने बहुत कम समय में बहुत अधिक धन कमा लिया था, इसलिए लोग नारायण को नवकोटि नारायण कहते थे। नारायण ने ब्राह्मण को दान क्यों नहीं दिया? दूसरा प्रश्न है। नारायण ने ब्राह्मण को दान इसलिए नहीं दिया, है ना, यहाँ पे क्यों कट जाएगा, यहाँ पर आएगा इसलिए नहीं दिया क्योंकि वह बहुत कंजूस था। नारायण लौंग देखकर हैरान क्यों हो गए? इसका उत्तर होगा नारायण लौंग देखकर हैरान हो गए क्योंकि वह स्वयं लौंग अपनी तिजोरी में बंद करके आए थे। क्योंकि वह स्वयं लौंग अपनी तिजोरी में बंद करके आए थे। इसके दीर्घ प्रश्न बाद में करते हैं। यह गद्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सरस्वती अंदर गई, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। लौंग कहां से लाए? नारायण के क्रोध को वह जानती थी। जो 1 रुपया भी खर्च नहीं करता वह इतनी कीमती लौंग का ना होना कैसे सह लेगा। सरस्वती पूजा घर में चली गई। वह भगवान के सामने झुककर बोली, मेरी मौत तय है। हे भगवान, अब तो आप भी नहीं बचा सकते। इसका प्रश्न है, नारायण क्रोध में क्यों थे? इसका जवाब होगा नारायण क्रोध में थे क्योंकि लौंग गायब थी। सरस्वती पूजा घर में क्यों चली गई? इसका उत्तर होगा सरस्वती पूजा घर में चली गई। सरस्वती पूजा घर में भगवान से प्रार्थना करने चली गई। हे भगवान, अब तो आप भी नहीं बचा सकते। सरस्वती ने ऐसा क्यों कहा? हे भगवान, अब
तो आप भी नहीं बचा सकते। सरस्वती ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि नारायण क्रोधी स्वभाव का था। इसके आगे किसने कहा, किससे कहा? जानते हो ये पुरंदरदास कौन थे? ये पिताजी ने कहा लेखक से। तुम्हारी लौंग कहाँ है? ये पुरंदरदास ने कहा सरस्वती से। शायद नहाने के कमरे में छूट गई है, सरस्वती ने कहा पुरंदरदास से। विज्ञान भी इसे नहीं मानेगा, लेखक ने पिताजी से। इसके बाद ये देखते हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों में से शुद्ध शब्द छांट कर लिखिए। प्रसारित, इसमें जो सही शब्द है वो ये है प्रसारित। इसी प्रकार से यहां से प्रसिद्ध, ये दूसरा वाला है, ये सही शब्द है। कीर्तन, ये अंतिम वाला शब्द सही है, कीर्तन। संपत्ति, ये प्रथम वाला शब्द सही है। उत्सुकता, ये तीसरा वाला शब्द उत्सुकता सही है। निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय छांट कर लिखिए। ब्राह्मण कुछ रुपए मांगने आया, इसका उद्देश्य है ब्राह्मण और विधेय है कुछ रुपए मांगने आया। इसी तरह दूसरा वाक्य है सरस्वती ने ब्राह्मण को अपनी लौंग दे दी, इसमें उद्देश्य है सरस्वती ने और विधेय ब्राह्मण को अपनी लौंग दे दी। पुरंदरदास भजन बनाने लगे, इसमें उद्देश्य है पुरंदरदास और विधेय है भजन बनाने लगे। पिताजी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया, इसमें उद्देश्य है पिताजी ने और कथा सुनाना प्रारंभ किया विधेय। लौंग को एक डिब्बिया में रखा, लौंग को उद्देश्य, एक डिब्बिया में रखा विधेय। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आपको किसी क्वेश्चन में, किसी सवाल में कोई दिक्कत आ रही तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। इस पाठ के जो दीर्घ प्रश्न उत्तर है वो भी आपको किसी ज्ञान अभियान चैनल पर मिलेंगे। तो मिलते हैं एक नए पाठ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।